लाला को जन्म भयो छायो और मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी और अपसा और चाह भरी बाजत मृजंग झाल डोल की सवाई। मैया ने कहा यदि नंद के यहाँ लाला हुआ है तो आज तो हम मुस्लिम में जाएंगे और बाबा नंद को लाला के जन्म की बधाई देंगे। आओ मैया के साथ हम बाबा नंद को लाला के जन्म की बधाई देते हैं। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की गाड़ी हो गई पाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सात साल के कुएं देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गया जवान। 60 साल के कुएं देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गया जवान। नाचे गावे धूम मचावे, नाच गावे धूम मचावे, नाचे गावे धूम मचावे। नाच गावे धूम मचावे। मीठी बोले बात नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बजे आज बधाई। जीवे लाल तुम्हारो ये आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो ये आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो ये आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारा ये आशीष हमारी। ऐसे देहिए
ऐसे देती आशीष सवैया ऐसे देखो आशीष समहिया ऐसे देती आशीष सवैया आवे पूर्ण नारी नंद जी आंगन में बजरी आज बजाए आंगन में बजरी आज बधाई आंगन में बजरी आज बजाए सवार बधाई लोगो सवार बधाई लोगो लाखों बार बधाई आंगन में बजरी आज बधाई आंगन में बजरी आज बधाई आंगन में बजरी आज बधाई बजरी आज बधाई बजरी आज बधाई नंदलाल भगवान की जय हो। ऐसा उत्सव नंद जी ने मनाया। सज्जनों, देवी लक्ष्मी आकर नंद के आंगन में पीड़ा करने लगी। आप ये समझे कि खजाने में भी लक्ष्मी जी विराजमान है। जितना नंद जी लुटा रहे हैं उतना ही बढ़ता जा रहा है। नंद जी ने बहुत कुछ लुटाया। नंद कछु इतनो जो दियो घन श्याम कुबेर कीमती गौरी ओ देखत मोहि लुटाय दियो न बची बचिया छचिया न छोड़ी। ऐसा नंद जी ने लुटाया है, लेकिन नंद जी ने गंभीर होकर कहा कि भैया ये उत्सव तो अब चलता ही रहेगा, तुम इस उत्सव को मनाओ और हम जा रहे हैं मथुरा। तो क्योंकि ब्रज का राजा है कंस और ये जो छोटे छोटे राजा हैं इन सब छोटे छोटे राजाओं से महाराज कंस कर लिया करते थे। तो बाबा नंद ने ग्वालों से कहा भैया तुम जन्मोत्सव मनाओ, हम जा रहे हैं मथुरा महाराज कंस को कर देने के लिए। वसुदेव जी बहुत सी गाड़ियां ली और गाड़ियों में माखन मिश्री घी दही इत्यादि के मटके भरकर बाबा नंद मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। मथुरा में जाकर कंस को कर दिया और कंस को कर देने के बाद बाबा नंद कारागृह में जाकर वसुदेव जी से मिलते हैं। अहोते देवकी पुत्र कंसेन बहुमता एका विशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवंगता। बाबा नंद वसुदेव से कहते हैं अरे वसुदेव बड़े दुख की बात है, कंसेन बहुमता है, देवकी ने 6 बालकों को जन्म दिया और इस दुष्ट कंस ने सारे के सारे बालकों का वध कर दिया। एक वशिष्ठा वर्जा, एक कन्या शेष बची, सापी दिवंगता वो भी आकाश में उड़ गई। बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है, ये दुष्ट अत्याचारी कंस ने ठीक नहीं किया। तो वसुदेव जी ने कहा तो बाबा आपके घर में मेरा एक पुत्र है और एक ही क्यों, मैं तो दोनों को ही अपना मानता हूँ। आपके घर में जो 2 पुत्र हैं ना वे दोनों मेरे ही तो हैं। बाबा नंद ने कहा तो मैंने तब कही भैया कि वे मेरे हैं वे दोनों ही तेरे हैं। इस प्रकार बाबा नंद वसुदेव से मिलते हैं और वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा एक बात कहें, मेरे हृदय में ऐसा आभास हो रहा है कि गोकुल में कुछ न कुछ घटना घटने वाली है, तो आप विलंब न करें, शीघ्राति शीघ्र लौटकर गोकुल चले जाएं।
वसुदेव जी बाबा नंद को गोकुल जाने के लिए कहते हैं और यहाँ कंस ने आज एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में कंस कहता है कि देखो, उस आकाशवाणी ने कहा था कि ब्रज 84 कोष के अंदर मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है, तो अब उस शत्रु को हम कैसे ढूंढें, उसका वध हम कैसे करें। तो कंस के जो अनुयायी थे उन लोगों ने कहा कि राजन, ढूंढना क्या है? ढूंढने की कौन सी जरूरत है, एक काम करते हैं, ब्रज 84 कोष के अंदर 1 महीने के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया है हम उन सारे बालकों को मार देंगे, उन्हीं में कोई आपका शत्रु होगा वो भी मारा जाएगा। तो कंस ने कहा कि तुमने कह तो दिया है, कहना तो सरल है लेकिन करना कठिन है, तुम्हें अपने घर में घुसने कौन देगा है? छोटे छोटे बालक रोड पे तो मिल नहीं जाएंगे कि तुम जाके उन्हें मार दोगे, छोटे से बालक तो घर के अंदर होंगे और तुम जैसे राक्षसों को घर के अंदर कौन घुसने देगा? और जब तुम घर में नहीं घुसोगे तो फिर उनका वध कैसे करोगे? उसी सभा में बैठी थी पूतना। तो उसने कहा कि भैया ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कर दूंगी। तुम कैसे करोगे? इतना लंबा चौड़ा तुम्हारा काला काला शरीर है, लंबे लंबे दांत, ये घुंघराले बाल है, इन्हें देख के तो कभी कभी मैं डर जाता हूँ, फिर दूसरा तुम्हें कौन अपने घर में घुसने देगा? तो उसने कहा कि आप चिंता क्यों करते हैं राजन, ये काला काला चेहरा है ना, कौन सा पाउडर लगाएंगे तो गोरे हो जाएंगे हैं, और लंबे लंबे दांत आरी ब्लेड से काट के छोटे कर लेंगे, और यदि फिर भी काम नहीं चला तो लंबा घूंघट लगा लेंगे। अब घूंघट के अंदर सुंदरी है कि बंदरी है किसे पता चलने वाला है? घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। अब यहाँ जो श्रोता बैठे हैं हम एक एक को देख रहे हैं, कौन सुन रहा है, कौन बात कर रहा है और कौन सो रहा है? लेकिन ये जो हमारी माताएं हैं, आदरणीय देवियां हैं, इनको जब नींद आती है तो लंबा घूंघट लगाया। अब न पड़ोसन को पता न ब्यासी को पता कि हम सो रही हैं कि सो रही हैं। और बगल वाली ने पूछ भी लिया, क्या कर रही हो? अरे हम तो ध्यान से सुन रही थी। तो पूतना ने कहा कि हम लंबा घूंघट लगा के चले जाएंगे, फिर किसी को पता नहीं चलेगा। तो वो पूतना नाम की राक्षसी आज भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए गोकुल में प्रवेश करती है। बहुत सुंदर स्वरूप धारण किया, माया भी है? राक्षसों के पास माया शक्तियां होती हैं, तो माया से उसने बहुत सुंदर स्वरूप धारण किया। और माता यशोदा ने जब द्वार पर उसको देखा तो मैया को लगा कि कोई ब्राह्मणी आई है मेरे लाला को आशीर्वाद देने। उसने कहा, मैया लाला कहाँ है? तो मैया ने कहा कि देख बहन, घर में बड़े मेहमान आए हैं तो हम तो उनके स्वागत के टाइम जा रहे हैं और लाला अंदर लेटो है, तू जा खूब आशीर्वाद दे, खूब लाड़ लगा। तो पूतना ने सोचा कि यही तो हम चाहते थे कि अकेले में तेरे लाला से मिले। और जिस कक्ष में कन्हैया लेटे हैं, पूतना जब उस कक्ष में जाती है, सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान श्री कृष्ण अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेते हैं। राजा ने कहा, क्यों गुरुजी, भगवान ने अपनी आंखें बंद क्यों कर ली? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान की आंखें बंद करने के कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण के मन में ग्लानि हो गई। जैसे ही पूतना आती है तो कन्हैया को ग्लानि हो गई। भगवान सोचते हैं कि मेरे 24 अवतारों में केवल 2 ही श्रेष्ठ अवतार हैं, एक है राम अवतार और दूसरा है कृष्ण अवतार। और इन दोनों श्रेष्ठ अवतारों में मुझे सबसे पहले स्त्री का वध करना पड़ा है। राम अवतार में भगवान श्री राम ने सबसे पहले ताड़का को मारा। कन्हैया विचार करते हैं कि आज मैं कृष्ण बनकर आया तो सबसे पहले ये स्त्री फिर आ गई और आज फिर मुझे एक स्त्री का वध करना पड़ेगा है। इसलिए भगवान को ग्लानि हो गई तो उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। एक संत ने कहा कि राम कन्हैया ने इसलिए अपनी आंखें बंद की
तो मेरे प्रभु सोच रहे हैं कि ये है तो राक्षसी, आई तो है मेरा वध करने के लिए, लेकिन ये काम तो वो करेगी जो माँ यशोदा करती है। ये मुझे अपनी गोद में लेकर अपना स्तनपान कराएगी, अपना दुग्ध पान कराएगी, तो ये करेगी तो वो जो मेरी माँ करती है। तो इसे कौन सी गति में दे दूं? दोनों आंखें बंद करके भगवान ये विचार कर रहे। एक संत ने एक बड़ा सुंदर भाव दिया। संत कहते हैं कि देखो, भगवान की जो आंखें हैं, एक आंख में रहते हैं चंद्रमा और दूसरी आंख में रहते हैं भगवान सूर्य। तो इन दोनों ने सोचा कि देखो ये राक्षसी कितनी दुष्ट है मेरे कन्हैया मक्खन मिश्री खाने के लिए आए, वो तो खा नहीं पाए, और ये राक्षसी कालकूट नामक विष लेकर आ गई। ये बड़ी दुष्ट है, बड़ी क्रूर है, हम इसे देखना नहीं चाहते। इसलिए सूर्य और चंद्र ने भगवान की पलकों को गिरा दिया ताकि इस दुष्ट को हम न देखें। एक संत ने एक और सुंदर भाव दिया। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी दोनों आंखों को बंद करके भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं, भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं। कन्हैया कह रहे हैं, भोले बाबा हम तो यहाँ मक्खन खाने आए थे, दूध पीने आए थे, मिश्री खाने आए थे, वो तो मिली नहीं, ये मैया विष लेकर आ गई। और बाबा आपकी तो विष पीने की हैबिट है, तो आप आ जाओ ना इस विष को पान करने के लिए। तो भगवान अपनी आंखों को बंद करके और भगवान शंकर को बुला रहे हैं। 108 भाव संतों ने भगवान के आंख बंद करने के बताए, लेकिन यदि हम बताएंगे तो 7 तो उसी में बच जाएंगे, हमें तो लीला को आगे बढ़ाना है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन पूतना ने जाकर भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथों में उठा लिया। देखो, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था अष्टमी तिथि को, और ये पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी चतुर्दशी तिथि को। पूतना क्या है? अविद्या का नाम है पूतना। और ये अविद्या रहती कहाँ है? 14 स्थानों पर अविद्या का वास होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 स्थान हैं पूतना के। तो चतुर्दशी के दिन पूतना भगवान श्री कृष्ण का वध करने आई। पूतना ने अपनी गोद में कन्हैया को उठाया और दुग्ध पान कराने लगी, और बड़ी प्रसन्न है। बस 2-3 मिनट का समय है, ये दुग्ध जो है अंदर जाएगा और इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। पूतना बड़ी प्रसन्न है। भगवान महाराज कंस का शत्रु मरने वाला है, भगवान कंस के शत्रु की मृत्यु निकट आ गई और बड़े प्रेम से दुग्ध पान करा रही है। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, लेकिन ये तो मरता ही नहीं। अब पूतना घबराने लगी, ये क्या हो रहा है? और मेरे कन्हैया ने दुग्ध को पीते पीते पूतना के प्राणों को खींचना जब आरंभ किया तो वो पूतना घबराने लगी, तड़पने लगी और चीखती चिल्लाती हुई कहती है कि मुंच मुंचालंती प्रभासिनी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विभ्रेत नेत्रे चरणो भुजो प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः सा मुंच मुंचालनिति प्रभासिनी। अरे पूत ना है, इस राक्षसी का वास्तविक नाम था बकी। ये जो राक्षसी है इसका नाम था बकी, और जब भगवान श्री कृष्ण इसके प्राणों का हरण कर रहे थे तो ये बार बार चिल्ला रही थी, अरे पूत ना, अरे पूत ना, मेरे प्राणों को मत
खींच, मेरे प्राणों को मत खींच। बार बार पूतना पूतना ये चिल्ला रही थी, तो इस बकी नाम की राक्षसी का नाम पड़ गया पूतना। ये कहती मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। तो कन्हैया ने कहा कि नहीं नहीं मौसी जी, छोड़ो तो हमें आवे ही ना है? एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और यदि किसी को पकड़ लिया तो फिर बीच मझधार में छोड़ते नहीं है, फिर तो हम पार करके ही छोड़ते हैं। पूतना ने अपने राक्षसी स्वरूप को धारण किया, आकाश मार्ग में उड़ गई। मेरे कन्हैया ने लीला करते करते और उसके प्राणों को खींच लिया। आराम से पूतना का शरीर जमीन पर गिर जाता है, और जैसे ही पूतना का शरीर जमीन पर गिरा, जो शब्द हुआ, ब्रज की समस्त गोपियां, समस्त ग्वाल दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ? और देखा एक विशाल राक्षसी पड़ी है, उसके हृदय पर कन्हैया बैठे। पूतना मर गई, लेकिन भगवान ने दूध पीना बंद नहीं किया, वो अभी भी दुग्ध पान कर रहे हैं। एक बूढ़ी गोपी ने कहा कि अरे यशोदा, जरा भी बुद्धि नहीं है, जरा भी दिमाग नहीं है, तुम जरा भी अपने लाला का ख्याल नहीं रख सकती। बुढ़ापे में तो तुम्हें लाला मिला और तुम बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, ऐसे राक्षसी को तुमने लाला को दे दिया। तो माता ने कहा कि अरे भैया, हम क्या जाने कि ये कोई राक्षसी है, मैंने तो समझी कि कोई ब्राह्मणी है और आशीर्वाद देवे के ताई आई है, हमने ना जानी कि इतनी बड़ी राक्षसी होगी। तुरंत गोपियों ने पूतना के शरीर से भगवान श्री कृष्ण को उठाया और गौशाला में लेकर गई। क्यों? क्योंकि इसने राक्षसी का स्पर्श किया है, इसलिए ये अपवित्र हो गया है। अब इसे पवित्र करना होगा। तो कैसे पवित्र करें? तो गोपियां गौशाला में भगवान कृष्ण को ले गई। कृष्णापयित्वा गौमूत्रेण पुनः गोरजसार्भगम। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को गाय के मूत्र से स्नान करा रही हैं। गाय के खुर के नीचे की धूल भगवान श्री कृष्ण को लगा रही हैं, और एक बूढ़ी गोपी गाय की पूंछ को पकड़कर भगवान श्री कृष्ण को झाड़ रही है, और झाड़ते समय मंत्र भी बोल रही है। क्या मंत्र बोल रही है? इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो बत श्वेतदीपपति चित्तम मनोयोगेश्वरो बतु। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें, मेरे कन्हैया के चित्त की रक्षा श्वेत दीप के अधिपति भगवान अजित करें, मेरे कन्हैया के मन की रक्षा भगवान योगेश्वर करें। क्रीडंतु पात गोविंदो शयानम पात माधवो। खेलते हुए कन्हैया की रक्षा भगवान गोविंद करें, सोते हुए कन्हैया की रक्षा भगवान माधव करें। गोपियां गाय की पूंछ से झाड़ रही हैं और मंत्र पढ़ रही हैं, और कन्हैया हंस रहे हैं। नाम भी मेरा लिया जा रहा है और झाड़ा भी मुझे जा रहा है। क्यों? क्योंकि कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, अधिक है, राम से भी अधिक राम के नाम की महिमा है। जिस समय समुद्र पर सेतु बांधा जा रहा था,
पत्थरों पर भगवान का नाम लिख लिख कर बानर फेंक रहे थे और वो पत्थर समुद्र में तैर रहे थे। तो एक दिन राम जी ने सोचा कि मैं भी इस पत्थर फेंक कर दे। पत्थर उठाकर फेंका और वो पत्थर समुद्र में डूब गया। वही बगल में हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी आ गए, प्रणाम किया। हनुमान, तुमने देख लिया? हाँ प्रभु, हमने देखा। तो हनुमान, ये नल नील पत्थर फेंकते हैं और वो इस समुद्र पर तैर रहे हैं, और मैंने जिस पत्थर को फेंका वो डूब गया, ऐसा क्यों हुआ? तो हनुमान जी कहते हैं, भगवान, जिन पत्थरों पर राम लिखा है, जिन पत्थरों पर राम लिखा है वो तैर रहे हैं। जिसे आपने अपना लिया वो समुद्र पर तैर रहे हैं। जिसे आपने अपना लिया वो समुद्र पर तैर रहे हैं। जिसे आप स्वयं फेंक देंगे उसकी क्या सामर्थ्य वो तैर रहे हैं। राम न सकही नाम गुरु गाई है। राम जी की नाम की बड़ी महिमा। एक बनारस में लहरदारा नाम की जगह है, कबीरदास जी की जन्मस्थली। कबीर जी वहां रहते थे और उनके पुत्र का नाम था कमाल। एक दिन बैठा बैठा बड़ा हंस रहा था कमाल। तो कबीरदास ने पूछा, बेटा क्या बात है, बड़े प्रसन्न हो? और उसने कहा कि हमने आज एक कोड़ी को ठीक कर दिया। कैसे ठीक किया? बोले, हमने तुलसी पत्र पर राम लिखा और राम लिखकर वो तुलसी पत्र उस कोड़ी को खिलाया, वो कोड़ी ठीक हो गया। कबीरदास ने बड़ा डांटा, बड़ा फटकारा है। एक कोड़ी को ठीक करने के लिए तुमने भगवान राम के नाम का प्रयोग किया है। राम की इतनी ही सामर्थ्य है, राम नाम की इतनी ही क्षमता है कि वो एक कोड़ी को ठीक कर सके। अरे राम के तो राम में इतनी ताकत है कि वो लाखों करोड़ों कोड़ियों को ठीक कर सकता है। तुमने एक कोड़ी को ठीक करने के लिए पूरे राम के नाम को बर्बाद कर दिया, ये तुम्हें ठीक नहीं। कबीरदास जी ने कहा कि जाओ काशी में डिंडोरा पिटवा दो कि जितने कोड़ी हो वो कल हमारे कुटिया में आ जाए, हम सबको ठीक करेंगे। हजारों कोड़ी कबीर की कुटिया पे खड़े हैं और कबीरदास ने तुलसी पत्र पर एक रा शब्द लिखा और उसे पत्थर से पीसा और हजारों मन पानी में उसे घोला। तो एक एक चम्मच कोड़ियों को खिलाया, तो एक चम्मच जल पीने से हजारों कोड़ी ठीक हुई। ये राम के केवल रा शब्द की महिमा है, तो फिर राम के पूरे नाम की कितनी महिमा होगी। राम ने सभी नाम को गाई, भगवान का ही नाम और भगवान को ही ढाला जा रहा था। और उसी समय बाबा नंद मथुरा से लौट कर आए, देखा विशाल पूतना का शरीर पड़ा है। भागवत में लिखा तो पूतना का शरीर 6 कोस का था, 18 किलोमीटर का शरीर था पूतना का। लेकिन किसी संत ने भाव दिया कि नहीं, पूतना का शरीर तो बहुत बड़ा था, 18 किलोमीटर का था। कितना बड़ा था? तो वो संत कहते हैं कि जहां पूतना के कान गिरे उस जगह का नाम आज कानपुर है। जहां पूतना की नाक गिरी उस जगह का नाम आज नागपुर है। जहां पूतना का हाथ गया उस जगह का नाम आज हाथरस है। और जहां पूतना का शेष शरीर गिरा उस जगह का नाम आज सागर है। इतना विशाल पूतना का शरीर था। ये तो संत का भाव है, लेकिन प्रमाणित भागवत में लिखा कि 6 कोस 18 किलोमीटर का पूतना का शरीर था। और उस विशाल शरीर को ग्वालों ने काट काट कर छोटे छोटे टुकड़े करके यमुना के तट पर बहुत सारी चिताएं बनाई और उस चिता में उस पूतना के देह का अंतिम संस्कार किया गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब पूतना के देह का अंतिम संस्कार हुआ तो उसके शरीर से अगर अगर फूल और चंदन जैसी खुशबू निकल रही है। तो परीक्षित ने कहा कि गुरु जी, पूतना लोक बाल धनी राक्षसी विलासना जिघांसया पाय हरे
पूतना लोक बालकनी गुरु जी, ये पूतना तो बाल हत्याई थी। भगवान श्री कृष्ण को मारने के चक्कर में न जाने इसने कितने छोटे छोटे बालकों का वध किया था। राक्षसी थी और भगवान को मारने के लिए आई थी, तो इसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए, फिर सुगंध क्यों निकल रही है? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस पूतना का स्पर्श भगवान से हो गया है, जिस राक्षसी के दुग्ध को भगवान ने पान किया, उसके शरीर से भला दुर्गंध कैसे निकले? कन्हैया ने उसके दुग्ध का पान किया, गोविंद के शरीर से उसका स्पर्श हुआ, इसलिए उसके शरीर से दिव्य गंध निकलती है। भगवान श्री कृष्ण दो गति कभी माता यशोदा को मिलने वाली थी, दो गति पूतना को प्रदान करते हैं। कंस को पता चला, इसके मन में बड़ा कष्ट हुआ। नंद बाबा ने बहुत सी गाय दान की। आज 6 महीने के हो गए भगवान श्री कृष्ण, और कंस ने एक और राक्षस को भेजा जिसका नाम है शकटासुर। शकट है लकड़ी की गाय के रूप में जो आया। भगवान श्री कृष्ण ने अंगूठे के प्रहार से उस शकटासुर नाम के राक्षस का वध कर दिया। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और भगवान ने विचार किया कि मेरे इष्ट ने अवतार धारण किया है, तो जाकर अपने इष्ट के दर्शन करें। कैलाश पर्वत से भगवान शंकर और गोकुल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। देखो गजबलियों में योगी मतवाला, आप देखो गजबलियों में योगी मतवाला। अलग निरंजन खड़ा पकाए, देखो यशोदा का लाला। दशरथ का लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हाथ में और कर में त्रिशूल लिए, चमक चमाचम नाच घोड़ा, रस के मन में आस दिए। ये हाथ में और कर में त्रिशूल लिए, चमक चमाचम नाच घोड़ा, रस के मन में आस दिए। बाज नहीं है कदम पहले मगशाला, बाज नहीं है कदम पहले मगशाला। अलग निरंजन का पुकारे, देख दशरथ का लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः
हरिओम नमः शिवाय। आज तुम्हें तो मुझ गलियों में तुम ज्योति मतवाला अलग निरंजन आप मारे ये कोई शिवा पाला। ओम नमः शिवाय हरिओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरिओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय हरिओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर बाबा नंद के पहले के द्वार पर जाओ, जैसे ही आप बाबा कहाँ से है, जैसे भगवान शंकर ने कहा भैया हम तो योगी हैं और हिमालय पर्वत पर तप करते थे, हिमालय खड़े आदेश हुआ आपके लाला के दर्शन करने के टाइम हम आए हैं, हमें अपने लाला के दर्शन कराए हैं। तो भैया ने कहा कि देख बाबा माफ करिए, हैं आपको भोजन के जाकर भी लड़का वाले रस्सी की नहीं तुम तुम तो होते अपने होते ट्राउस के होते हमारे बगल तो हम जा लेकिन अपने लाला के हम तो बड़ी आशा लेकर आए थे, हैं आप दर्शन नहीं कराओगी। तो भैया ने कही कि देख बाबा तेरे कान में बड़े बड़े बिच्छू लटक रहे हैं, बड़े गले में बड़े बड़े सर्प लटक रहे हैं, ये तो मोह करें हैं, सर्पण को देखकर हमें कर लगे हैं। आगांबर पहनी हुई है तूने जिसमें शेर को मुंह बनो भयो है, तेरे सारे शरीर पे जटा की भस्म लगी हुई है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं। अरे बाबा मैं 80 वर्ष की बूढ़ी मैया तो देख के डर गई, ये फोटो से लाला अरे आएगा हम वर्षों की बनाए कराएंगे आपको तो क्या सोचिए हमारे हंसते हुए पार ही है, कोई भी सर्पों को देखकर क्या करेगा। अरे वो तो 1000 फल वाले शेष पर शयन करता है, इन छोटे छोटे सर्पों से वो भला कर रहे हैं। भैया ने कही देख बाबा मेरो लाला सूत्र में बंदरन को देख के डर जाते हैं, फिर सापन को देख के तो नहीं डरोगे, हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, जो चाहिए ले जाओ, लेकिन हम लाला के दर्शन को नहीं कराओगे, चले जाएंगे। मैया ने कही बिल्कुल मैंने कब कही के चले जाओ, है खूब रुको, है यही भोजन करो, 2-4 महीने रहो, है जितना रहना है रहो, लेकिन दर्शन नहीं कराए। देख मैया तुम्हें जानती संत हट है, यदि हम हट करके बैठ गए तो दर्शन करके ही जाएंगे। तुम्हें संत हट के बारे में पता नहीं है, 11 वर्ष की धूनी लगा लेंगे, तेरे द्वार से 11 वर्ष तक नहीं जाएंगे, कभी तो तेरा लाला बड़ा होगा, कभी तो बाहर निकलेगा, कभी तो दर्शन होंगे। मैया ने कही कि मैं तो कह रही कि 21 वर्ष की धूनी लगाएंगे, लेकिन दर्शन तो ना होंगे। मेरे महल में 84 द्वार है और ये द्वार में कभी खोलूंगी ही नहीं, काला इस द्वार से निकलेगा ही नहीं, फिर कहां से दर्शन कर लेंगे। खूब लगा ले, नहीं कराएगी दर्शन, नहीं कराए, चले जाए जैसी तेरी इच्छा। भगवान शंकर लौट कर गए और नगर के बाहर एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और यहाँ जैसे ही भगवान शंकर गए और मेरे कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। अब तो कन्हैया रोवे तो रोवे, रोवे तो रोवे, है बिल्कुल चुप होने का नाम ही नहीं लेते। आज पड़ोस की सारी गोपियां आ गई, अरे यशोदा कहाँ गए हो, है लाला क्यों रोवे। तो मैया ने कही कि हम तो कछु नहीं जाने, एक बाबा आओ है, और न जाने बाबा ने कौन को जादू कर दियो, कौन को टोनो कर दियो, सबसे बाबा गयो लाला को रोवे 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 रोवे। तब तक एक गोपी ने कहा मैया भगाओ, वो बाबा अभी कहीं गया ही है, वो तो बड़ी गांव के बाहर बैठा है, लेकिन क्यों गए हम उसको बुलाकर गए। वो गोपी दौड़ी दौड़ी गई, बाबा से कही बाबा मैया बुला रही हो, चलो। चले जोगी नंद महाराज यशोदा मात बुलावे, लाल को नजर लगी सो आए नौन
बाबा ने कही कि हम किसी के घर नहीं जाते, तो क्यों नहीं जाएंगे? अरे बाबा है, लाला को नजर लगी है, मैया बुला रही है, चलो तो सही, हम लोग नहीं जाएंगे है। और यदि ज्यादा ही जरूरत हमारी है और जाकर अपनी मैया से पूछो क्या वो अपने लाला के दर्शन कराएगी? ऐसे नहीं करेंगे अब दर्शन, उससे पूछ के आना क्या वो अपने लाला को मेरी गोद में देगी, यदि हाँ देगी तब तो हम चलेंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। ऐसे ही थोड़े किसी के घर में चले जाते हैं। वो भी दौड़ी दौड़ी गई, भैया ने कहा जो करेगा सो करूंगी, लेकिन लाला का रोना बंद रहेगा। वो भी दौड़ी दौड़ी आई, भगवान शंकर गए और माता यशोदा से गा के लाओ अपने लाला को मेरी गोद में दो। भगवान जैसे ही शंकर भगवान की गोद में आए, फिर खिलाकर हंसने लगे। मैया ने कहा ठीक है बाबा, ठीक है गयो, ला मेरी गोद में दे दे। और जैसे ही मैया की गोद में जावे तो रोवे लगे, बाबा की गोद में जावे तो हंसने लगे, मैया की गोद में जावे तो रोवे लगे। बहुत देर है गई, मैया ने कही कि देख बाबा ज्यादा चतुराई मत कर, है कोई सोना चांदी हीरे मोती गहनकारी जो चाहिए सो ले ले, लेकिन ऐसा करो कि मेरी गोद में भी हंसे। तो भगवान शंकर बोले मैया एक काम कर लो, हम कुछ नहीं चाहते, हम केवल इतना चाहते हैं तो आप अपने घर में एक मंदिर बनवा दो और उस मंदिर में मेरी मूर्ति स्थापित करो। और वो मंदिर वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान शंकर कहते हैं मैया अपने घर में ऐसा मंदिर बनवाओ, जब तुम अपने लाला के दर्शन स्नान कराओ ना तो उसके स्नान का जल मेरे सर पर होते हुए जाए। मैया ने कहा ठीक है, जरूर ऐसा होगा। रह रे जोगी नंद महावीर ताही में वासो की जो, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब माता यशोदा ने मंदिर बनवा दिया। नंद के महल में भगवान शंकर का मंदिर बना। भगवान शंकर का एक नाम पड़ गया नंदेश्वर महादेव। बोले नंदेश्वर महादेव की। सुखदेव जी कहते हैं महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने एक और राक्षस को भेजा जिसका नाम है तृणावर्त। तृणों का आवर्त है। आंधी के रूप में ये तृणावर्त नाम का राक्षस आया। आंगन में कन्हैया खेल रहे थे तो गोपाल को आंधी उड़ाकर ले गई। आकाश मार्ग में भगवान श्री कृष्ण ने उड़ती हुई धूल में तृणावर्त नाम के राक्षस का उद्धार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष के हो गए।
शास्त्र कहता है कि जब बालक 1 वर्ष का हो जाएगा अथवा 6 महीने का हो जाए तो उसका नामकरण संस्कार होना चाहिए। लेकिन बाबा नंद माता यशोदा नामकरण कराना तो भूल ही गए। तो वसुदेव जी ने, जिनके कुल के पुरोहित हैं श्री गर्गाचार्य जी, वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा कि गुरु जी आप जाइए और गोकुल में बाबा नंद के महल में हमारे दोनों बालक हैं, उन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कीजिए। वसुदेव के कहने पर गर्गाचार्य जी गोकुल में गए और एक दिन यमुना स्नान करके जब वसुदेव बाबा नंद लौट रहे थे तो नंद बाबा मेरे कार्य है, घूमता रहता हूँ और यही करता रहता हूँ। बाबा नंद ने कही कि बाबा क्योंकि याद दिलाई है, हम तो भूल ही गए थे, हमारे घर में भी दो बालक हैं, दोनों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, तो आप कृपा करें हमारे घर पधारे और हमारे बालकों का नामकरण संस्कार करें। गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यदि कर सकता है, इसलिए मैं ऐसे नहीं कर सकता। बाबा नंद ने कहा कि देखो बाबा, हम नामकरण संस्कार ऐसा करेंगे कि पड़ोसी को भी पता नहीं चलेगा, तो फिर पंच को कहां से पता चलेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा कि आप ऐसा करेंगे, आपके लाला ने करवट लिया था, तो उस करवट लेने पर आपने इतना बड़ा उत्सव बनाया तो पूरे ब्रज में हल्ला मच गया कि नंद के लाल ने करवट ली है, और आप नामकरण संस्कार ऐसे ही कर देंगे। नहीं बाबा, बिल्कुल किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, बस आपके श्रीमुख से हमारे बालकों का नामकरण हो जाएगा। गर्गाचार्य जी को लेकर गए हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा तो बिल्कुल गौशाला में चुपचाप, किसी को पता न चले। गौशाला में गर्गाचार्य बैठे और बाबा ने माता यशोदा से कहा कि देखो एक युवती आए हैं, तो चलो अपने बालकों को लेकर इनका नामकरण संस्कार कराते हैं। तो यशोदा कहती है कि हमारे बालक हैं, कहीं मूल से थोड़े ही हमने खरीदे, ऐसे ही किसी से हम अपने बालकों का नामकरण थोड़े ही करा देंगे, है? किसी को भी पकड़ कर ले आए हैं, किसी से भी करा देंगे। अरे हम तो अपने बालकों का नामकरण किसी अच्छे ज्योति से कराएंगे। तो रोहिणी मैया ने कहा कि फिर ये जो ज्योति आएगा इनका क्या करेंगे। यशोदा ने कहा चलो पहले की परीक्षा लेते हैं, यदि ये पक्को ज्योति होएगा तब तो अपने बालकन के नामकरण संस्कार कराएंगे, और कहीं ये खरिया पलटन हुआ तो इससे अपने बालकों का नामकरण नहीं कराएंगे। रोहिणी ने कहा भैया हम भला कैसे परीक्षा लेंगे। तो माता यशोदा ने कहा देख, तू मेरे लाला को अपनी गोद में ले ले और मैं तेरे लाला को अपने गोद में ले लेती हूँ। दोनों माताएं अपने अपने बालकों की अगला करके करके, और जब गर्गाचार्य जी के पास पहुंची, माता यशोदा ने कहा बाबा इनका नामकरण संस्कार करो।
मैया यशोदा कहती हैं कि बाबा मैं बड़ी हूँ, इसलिए मेरी गोद में जो मेरा बालक है पहले उसका नामकरण संस्कार करो, उसके बाद तुम रोहिणी के बालक का नामकरण करना। बाबा ने जब यशोदा की गोद में रोहिणी के बालक को देखा, बाबा हंस गए, मुस्कुराते हुए बोले, देखो मैया कितनी चतुर है, मेरी परीक्षा ले रही है। बाबा ने कहा कि मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो, मैया ये जो तेरी गोद में है ये आपका बालक नहीं है, रोहिणी पुत्रो, ये माता रोहिणी का पुत्र है। जैसे ही माता यशोदा ने सुनी गर्दन हो गई, पक्का ज्योति है, हरिया पड़ी नहीं है, हीरा चढ़ी गई, सोने की एक अंगूठी उतारी, बाबा के चरणों में रखी, बाबा इसका नाम बताओ। तो रमयं सुहृदो गणे आख्यास्ते रामैति वलाभृत्यं वलाभृत्या रमयन् सुहृदो गुणैः, ये योगियों के हृदय में रमण करता है, इसलिए इसका नाम होगा राम। बलाभिद्यम बलाभिदुः, इसमें बल की बहुत अधिकता होगी, इसलिए लोग इसे बलराम कहेंगे। मैया इसके बड़े नाम होंगे। ये कभी माता देवकी के गर्भ में रह चुका है, वहां से इसको खींच कर और माता रोहिणी के गर्भ में लाया गया, इसका आकर्षण किया गया, इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण। इसका जो बल है वो समाज के कल्याण के लिए होता है। संस्कृत में कल्याण को कहते हैं भद्र, भद्र माने कल्याण। इसका बल समाज के कल्याण के लिए होगा, इसलिए लोग इसे बलभद्र बोलेंगे। भाव दयाल है, हलधर, बलभद्र है, बलराम, न जाने कितने इसके नाम है। मैया बड़े नाम इसके, मैया ने कहा तो उसका नाम जो रोहिणी की गोद में है। आसम मरणस्थयो हास्यं ग्रहण को युगं तनु सुकुलो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णवांग। मैया ये पहले शुक्ल वर्ण का था, फिर पीत वर्ण का हुआ, फिर श्वेत वर्ण का हुआ, और इस युग में ये कृष्ण वर्ण लेकर आया है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। माता ये कभी वसुदेव का पुत्र बन चुका है, इसलिए इसका एक नाम होगा वासुदेव। मधुसूदन इसका नाम होगा, इसका नाम मुरलीधर होगा, है गोविंद भी इसका नाम होगा। मैया इसके कितने नाम बताऊं, इसके बहुत नाम है, बहुत रूप है, कौन इसके गुणों का वर्णन कर सकता है। ये बालक भगवान नारायण के समान गुणों वाला होगा, नारायण के समान गुण इस बालक में विद्यमान है। मैया बोली कि देखो महात्मा जी, यदि दक्षिणा की कमी है तो ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ वहां की बात मत करो। कभी नारायण बतावे है, कभी बलवान बतावे, कभी महान बतावे, ये दुनिया भर की बातें मत बताओ। ये बताओ मेरी लाला की शादी कब होएगी, मेरो लाला है विद्वान होएगो कि नहीं, पढ़े लिखोगे लिखोगे कि नहीं, ये बताओ। अरे मैया कब होएगी क्या पूछती हो, पूछना है तो ये पूछो कितनी होएगी है। ये बड़ा बलवान होगा, लोगों को है, बड़े बड़े शत्रुओं को पराजित करने वाला। बड़े नाम गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों को रखे। देखो नाम यथा नाम तथा गुण, नाम गुणों के आधार पर रखे जाने चाहिए। और ये भागवत की कथा तो हम कभी कभी करते हैं तो भगवान की कृपा हो गई, और वास्तविक तो हम कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, पुरोहित हैं गांव के। तो लोग आते हैं, बालक का जन्म हुआ है, पंडित जी नामकरण कर दो। तो पंचांग में ग्रह नक्षत्र के अनुसार बालकों का नामकरण किया जा सकता है, लेकिन आजकल लोग आते हैं तो वो ग्रह नक्षत्र नहीं मानते। एक सज्जन आए और नाम बताइए पंडित जी, तो हमने बताया कि इसका नाम जो है माधव होना चाहिए।
उन्होंने कहा नाम तो अच्छा है लेकिन जच नहीं रहा है। क्यों? बोले हमारे 2 बालक हैं, एक का नाम है नवीन और दूसरे का नाम है प्रवीण। तो हम चाहते थे मिलता जुलता नाम हो जाए तो अच्छा लगेगा। हमने कहा ठीक है भैया उसका नाम रखो सूराबीन। मिलता जुलता हो गया। तो कहने का भाव यथा नाम तथा गुणों, भगवान में जैसे गुण विद्यमान है कृष्ण। भगवान का नाम क्या है? कृष्ण। जो लोगों के हृदय को अपनी ओर आकर्षित करे, जो लोगों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करे, उसका नाम है कृष्ण। जो बलात् हमारे चित्त को हरण कर ले, हमारे मन को हरण कर ले, वो है कृष्ण। भगवान का बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन अब भगवान बड़े हो गए, घुटनों के बल पर चलने लगे। एक दिन बाबा नंद यमुना में स्नान करके आए, अपने पूजा घर में बैठे भगवान सालग्राम की पूजा कर रहे थे। और उसी समय नंद के लाल घुटनों के बल चलते चलते पूजा घर के द्वार पर पहुंच गए। तो दरवाजे पर बैठकर देख रहे थे बाबा नंद ने दूध से स्नान कराया सालग्राम जी को, फिर दही से स्नान कराया, फिर घी से स्नान कराया, फिर शहद से स्नान कराया और फिर शक्कर से स्नान कराया। बाबा स्नान करा रहे हैं और कन्हैया अपनी ओठों पर जीभ घुमा रहे हैं। आहा, रोज घी से नहावे, रोज शहद से नहावे, बड़े मीठे हो गए होंगे। सालग्राम देखिए आपने गोल गोल होते रसगुल्ले की। कन्हैया ने सोचा कि ये तो बड़े मीठे लगे होंगे। बाबा ने स्नान कराया, तिलक लगाया भगवान को, भगवान का श्रृंगार करके हाथ में माला लेके आंख बंद करके माला जपने लगे। बाबा एक काम करते थे, जब माला जपते थे तो अपने सिर पर एक कपड़ा डाले, सिर को वस्त्र से ढक लेते। भजन करने के लिए वो बहुत अच्छा साधन है। यदि हमारा मन भजन में नहीं रखा, मन माला करने में नहीं रखा, तो आंख बंद करने के बाद किसी गमछे से अपने सिर को ढक लो, फिर देखो कितना अच्छा बन सकता है। तो बाबा अपने गमछे से सिर को ढका, हाथ में माला ली और माला करने लगी। और तब तक जब सूर्य भगत जी अंदर आए और सिंहासन से सालग्राम जी और से घूम रहे थे और आंख बंद करके बगल में बैठे। जैसे ही बाबा की माला पूरी हुई, हाथ जोड़ी देवों सालग्राम भगवान की हाथ जोड़ कर देखा पीछे देखा उसको हो गए क्या को देखा नहीं है, को देखा जाता है कृष्ण के बाबा सूरदास इस लीला का दर्शन कर गए हैं। हम गा रहे हैं मैया मैया मैया
सूरदास
सूरदास प्रभु तुमरे दर्श को शरण की बलि जैया चरण की पर जैया शरण की बलि जैया माता यशोदा कन्हैया को गोद में लेकर नृत्य कर रही थी और उसी समय एक गोपी ने इस दृश्य को देखा। तो उस गोपी ने अन्य गोपियों से जाकर कहा, आज मैया है लाला को गोद में लेकर नृत्य कर रही है। आज लाला पहली बार बोले हैं, हम लाला बोल रहे हैं। बल्लाऊ जी आए, बल्लाऊ जी को देखा तो भैया बोल रहे हैं। बाबा नंद को देखा, बाबा बोल गए। मैया को देखा, मैया बोल गए। आज कन्हैया बोल रहे हैं। जब ब्रज की गोपियों ने सुना तो उन सबके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि हम जाकर कन्हैया के दर्शन करें। लेकिन जाए कैसे? हमारी ये जो सास है ये घर से जाने ही नहीं देती है, और जब ये सासू माँ घर से निकलने नहीं देती तो फिर कन्हैया के दर्शन कैसे होंगे? तो ब्रज की है, गोकुल की जितनी गोपियां हैं सबने विचार किया कि एक काम करते हैं। क्या बोले, जब हमारी सास माताएं कथा सुनने जाएंगी या मंदिर में दर्शन करने जाएंगी, उस समय हम घर की माखन की, दूध के, दही के पट्टों को फोड़ लेंगे। जब उन गोपियों की सासें घर से कहीं आस पड़ोस में गई तो किसी गोपी ने एक मटका फोड़ा, किसी ने 2 फोड़े, किसी ने 3 फोड़े और किसी ने घर में जितने रखे थे सब फोड़ दिए। अब बूढ़ी गोपियां जब लौट कर आई और घर में देखा तो दही मक्खन की कीच मची है। अरे बहू, ये क्या हुआ? अरे भैया, हम तो घर के कार्य में लगे थे, गृह कार्य में व्यस्त थे। बजाय काम से नंद के लाला आए और उन्होंने इन मटकों